डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिस तरह से दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल सेम कभी भी नहीं हो सकते, उसी तरह डीएनए में कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होती हैं और ये स्पेशल सीक्वेंसेस इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती हैं और दो लोगों में कभी भी ये सेम नहीं हो सकती हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन्हीं सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और आइडेंटिफाई करके मैच करवाया जाता है। दो लोगों के डीएनए को कंपेयर करने का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक क्विक मेथड होता है। इसमें रिपीटेटिव डीएनए में डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। रिपीटेटिव डीएनए को सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट किया जाता है, जिसमें जीनोमिक डीएनए में मेजर पीक्स पर बल्क जीनोमिक डीएनए मिलता है, मतलब जीनोम का मेजर पोर्शन सेपरेट होता है, और स्मॉल पीक्स पर सैटेलाइट डीएनए मिलता है। किसी जीनोमिक डीएनए में जितना भी रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, उनका जो ग्रुप होता है उसी को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज फोरेंसिक्स में होता है, पैटर्निटी टेस्टिंग में होता है और पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को डिटरमाइन करने में होता है। अभी हमने पढ़ा जीनोमिक डीएनए से जितना भी रिपीटेटिव डीएनए मिलता है उसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। बेस कंपोजिशन मींस एटी रिच और सीजी रिच, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स के बेस पर सैटेलाइट डीएनए कई तरह के होते हैं, जैसे माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट एटसेट्रा। ये सैटेलाइट डीएनए बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं और इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जेनेटिक मैपिंग का बेस बनाते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। देखो, दो इंडिविजुअल्स का 99.9% डीएनए सेम होता है, मतलब डिफरेंस केवल 0.1% का होता है, और इस 0.1% में एलिलिक वेरिएशंस भी होती हैं और सैटेलाइट डीएनए की रिपीटेटिंग यूनिट्स की लेंथ में भी वेरिएशन होती हैं। एलिलिक वेरिएशंस को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म तब मानते हैं जब किसी एक एलील की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में 0.1 से ज्यादा हो। इसका मतलब अगर एक इनहेरिटेबल म्यूटेशन पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्व किया जाता है तो उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। डीएनए में पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशंस की वजह से होता है और इन म्यूटेशंस के नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, इसीलिए नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में वेरिएशन ज्यादा होता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इवोल्यूशन और स्पीशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को इनिशियली अलेक्स जेफरीज ने डेवलप किया था। उन्होंने सैटेलाइट डीएनए का यूज प्रोब के तौर पे किया जो बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है और उसे वीएनटीआर कहते हैं, मींस वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब ये वीएनटीआर क्या होता है? वीएनटीआर में नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंसेस के कुछ डिफिनिट रिपीट्स होते हैं, छोटे छोटे, और ये बार बार मौजूद होते हैं, मेनी टाइम्स मौजूद होते हैं, और इनका कॉपी नंबर अलग अलग होता है अलग अलग लोगों के डीएनए में। जैसे एटीसी एटीसी एटीसी, आप देखो ये मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हैं। ऐसे ही नीचे वाली सीक्वेंस में देखो टीएजी 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 टीएजी। इस तरह के रिपीट्स को वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं और ये मिनी सैटेलाइट्स का ग्रुप होता है। इनका साइज वेरी करता है और 0.1 to 20 किलो बेस तक हो सकता है। कहने का मतलब 100 बेसेस से लेकर के 20,000 बेसेस तक। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वीएनटीआर प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है और ऑटो रेडियोग्राम डिफरेंट साइज के कई ढेर सारे बैंड्स देते हैं। ये जो बैंड्स होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ करके बाकी दुनिया के किन्हीं भी दो इंडिविजुअल में कभी भी सेम नहीं होते, इसीलिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनाते हैं। आओ देखें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मींस सेल्स में से डीएनए को पहले आइसोलेट किया जाता है। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, इसे डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं। अब इन फ्रेगमेंट्स को एग्रोव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है।
मीन्स सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स एग्रोव जेल में सेपरेट हो जाते हैं, फिर उनको नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है और इस प्रोसेस को सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन ये सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनके ऊपर सदर्न ब्लॉटिंग परफॉर्म किया जाता है। अब रेडियो लेवल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करवाया जाता है। इससे अलग अलग लेंथ के बैंड्स बनते हैं जिनको ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। ह्यूमंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए डीएनए के सोर्स के तौर पे ब्लड सेल्स यूज की जाती हैं। ब्लड सेल्स की जगह स्लाइवा, हेयर्स या किसी भी सोमेटिक सेल का यूज किया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहला स्टेप सेल्स में से डीएनए को आइसोलेट करना होता है, मींस आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम से इस डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं, मींस डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज। अब एग्रोव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। फिर इन फ्रेगमेंट्स को नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है और इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। अब रेडियो लेवल्ड वीएनटीआर प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है और लास्ट में हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स का डिटेक्शन किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी से। डीएनए बैंड्स के पैटर्न को विजुअल बनाने के लिए एक्सरे फिल्म डेवलप किया जाता है। आओ देखें फोरेंसिक्स में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कैसे किया जाता है। मान लो दो इंडिविजुअल्स हैं ए एंड बी और ये पुलिस के सस्पेक्ट्स हैं और क्राइम सीन से क्रिमिनल का डीएनए मिला और डीएनए का बैंड बनाया गया है यहाँ पर। अब ये क्रिमिनल यानी सी का डीएनए बैंड ए से मिलेगा तो ए क्रिमिनल है और बी से मैच करेगा तो बी क्रिमिनल है। ए और बी दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया, दोनों के ब्लड सैंपल लिए गए और दोनों के क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2 एंड क्रोमोसोम 16 के डीएनए बैंड्स बनाए गए। मैंने पहले बताया क्रिमिनल वही होगा जिसका डीएनए बैंड सी से मैच करेगा। अब देखो सी में ये बैंड है और यहाँ पर भी एक बैंड है बी में। सी में यहाँ एक रेड वाला बैंड है और यहाँ पर भी बी में भी रेड वाला बैंड है। सी में ये येलो बैंड है और बी में भी येलो बैंड है। सी में देखो एक येलो बैंड और है, बी में भी एक येलो बैंड और है। बहुत क्लियर है, सी का बैंड बी के बैंड से क्लियर मैच हो रहा है, मतलब बी क्रिमिनल है। इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज फोरेंसिक्स में किया जाता है और दूसरी फील्ड में किया जाता है जैसे पैटर्निटी टेस्टिंग में, बायोडाइवर्सिटी की स्टडी में, इवोल्यूशन की स्टडी में